योगी की टेबल पर हाथरस की इस फाइल में क्या कुछ है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हाथरस कांड की शुरुआती रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? सीएम योगी को डीजीपी ने 15 पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपी है। मतलब 15 पन्ने की ये जांच रिपोर्ट है। यूपी के डीजीपी के साथ मुख्य सचिव भी मौजूद थे, यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार की अगर हम यहां पर बात करें और साथ ही साथ मुख्य सचिव मनोज सिंह की अगर हम बात करें, वो भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। डीजीपी और मुख्य सचिव ने मिलकर ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। 15 पेज की है ये पूरी। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें यहां पर तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर आई रिपोर्ट जो है वो एसआईटी ने तैयार की है और एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद शासन को ये रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री योगी ने 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन चूंकि उन लोगों को लेकर तमाम वो बातें और उनका भी वो दौरा रहा तो उस बीच थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट अब पहुंच चुकी है। और उधर अगर हम असीम अरुण की बात करें, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं वैसे उत्तर प्रदेश सरकार में अगर बात करें, लेकिन उनको यहाँ का प्रभार दिया गया था। उनको कहा गया था कि भैया आप वहां पर जाइए, जायजा लीजिए, मॉनिटर करिए, सारी चीजों को देखिए। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। हाथरस का मामला थम नहीं रहा है, चूंकि आज राहुल गांधी भी हाथरस गए थे और वहां पर जाने के बाद वह तमाम तरह की बात कह के आए हैं। चूंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री भी हाथरस के हैं, असीम अरुण जी। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब 3 मंत्रियों को जब भेजा था तो उसमें से आप भी साथ में थे। सर, आप मौके पर गए थे, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से गंभीर घटना थी। मुख्यमंत्री जी ने उसको उसी अनुपात में गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रभारी मंत्री के रूप में मुझको भेजा, 2 अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सभी लोग गए और स्वयं मुख्यमंत्री जी तमाम बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद वहां पे पहुंचे और उन्होंने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों से मिले और मृतक के परिवारों से भी मिले। शुरुआत का समय रेस्क्यू और रिलीफ का था जो पूरा हुआ। अब इस बात का समय है कि किसका क्या दोष है, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों क्या दोष है और साथ साथ जो आयोजक हैं उनकी क्या क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाई गई है। एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक टीम ने जांच की है और साथ साथ एक विवेचना भी इसमें की जा रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी इसमें की गई है। जांच के दायरे में काफ़ी लोग हैं। सर, अभी जैसा कि राहुल गांधी गए वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कंपनसेशन मिला है, यानी कि जो सहानुभूति दी गई आर्थिक रूप से सरकार की ओर से, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और भी कई चीज़ों का उन्होंने प्रशासन के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा कि प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप सर? जो संवेदनशीलता ऐसी घटना के बाद चाहिए वो मुख्यमंत्री जी ने हमेशा है और इस बार भी उन्होंने प्रदर्शित की। जो हम घोषणाएं कर चुके हैं उसके अतिरिक्त मैं याद दिलाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने ये भी तय किया कि हर बच्चा, क्योंकि 2 लोग को छोड़ के ज़्यादातर महिलाएं हैं जो इनकी मृत्यु हुई है, हर बच्चा जो 18 साल की उम्र तक पूरा होगा ऐसी घटना के बाद में, उनको एक हमारी बाल सेवा योजना है, उसके अधीन 2500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष के होने तक उनको हम लोग एक वजीफ़ा देंगे। तो मतलब अगर 2 बच्चे हैं ऐसे तो 5000 रुपये प्रति परिवार इस तरीके से दिया जाएगा। इन बच्चों के शिक्षा का खर्चा भी सरकार वहन करेगी, क्योंकि बच्चे माँ के बिना या पिता के बिना अधूरे रह जाएंगे। तो जो धनराशि हम दे रहे हैं वो केवल एकमुश्त नहीं है, हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इनकी माता नहीं है, इनके पिता नहीं है, लेकिन बच्चों के जो सपने, उनके माता पिता ने जो बच्चों की उड़ान सोची थी वो सरकार पूरी करेगी इस वजीफे के जरिए भी और साथ साथ उनको फ्री शिक्षा दे करके भी। तो सुना आपने कि असीम अरुण क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन हादसे की जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें क्या है, सिलसिलेवार तरीके से ये हम आपके सामने रख रखे हैं। एडीजी आगरा, अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में दरअसल ये जो जांच है वो चल रही है। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और आयोजन के लिए सही व्यवस्था नहीं थी, ये इसमें सामने आया है। आयोजकों ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे, ये भी इसमें कहा गया है। और आयोजकों की लापरवाही किस तरह से रही और इस लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ, ये इस एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और हादसे के बाद सबूत छिपाने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक साजिश का भी इशारा इसमें मिल रहा है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से भी मिल रही है। और स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया, सुनाया कि किस तरह से असीम अरुण यहां पर कह रहे हैं या किस तरह से योगी सरकार इसके तुरंत बाद एक्शन में नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राजनेताओं की चुप्पी इस मामले में क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाथरस कांड का आज चौथा दिन है। सैकड़ों लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। 2 जुलाई को हाथरस में घटी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के तुरंत बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। पूरे घटना की पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं। मंत्रियों से लेकर आला अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। हादसे के बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन ही तो है कि अब भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर एसआईटी की 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की रिपोर्ट तैयार की गई। 15 पेजों की इस रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हाथरस का दौरा किया था। हाथरस हादसे में घायल लोगों और जिनके अपनों की जान चली गई, उनसे मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाने की कोशिश की। सीएम योगी ने इस दौरान इस मामले में साजिश की भी आशंका जताई थी। इसी बीच हाथरस हादसे में मौत पर राजनीति का नया चैप्टर भी शुरू हो चुका है। पीड़ित के घावों पर मरहम लगाने के नाम पर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। हादसे में अपनों को खो चुके लोगों को मदद का भरोसा दिया। कहा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे, न्याय दिलाएंगे। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के इस झूठ से उस महिला ने पर्दा उठा दिया जिससे राहुल गांधी खुद मिले थे। वो महिला जो खुद हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थी और हादसे की चश्मदीद भी है। सुनिए कैसे महिला ने राहुल के फेक नैरेटिव की पोल खोल दी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। एक तरफ राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की साथी समाजवादी पार्टी के सांसद सूरजपाल के समर्थन में खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने डंके की चोट पर कहा कि नारायण साकार हरि निर्दोष हैं। सुनिए। डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। आरोपी जो भी हो, जहां भी हो, अपराध करके वो बच नहीं सकता। अपराधियों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।